जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों, DRDO भारत की आन बान शान DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 2024 की पहली भर्ती निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, DRDO ने 2024 की पहली भर्ती यहाँ से रिलीज कर दी गई है और ये जो वैकेंसीज आई है यह आपकी अप्रेंटिसशिप पद के लिए इस रिक्रूटमेंट को आउट किया गया है। DRDO की तरफ से 2024 की पहली भर्ती और 2024 की पहली न्यू अप्रेंटिसशिप जो है वो रिलीज की गई है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपका DRDO से अप्रेंटिसशिप करने का सपना है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा कि किन किन ट्रेड के लिए यहाँ पर कौन कौन ट्रेड एलिजिबल रखा गया है इस अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सबसे फर्स्ट डाउट आपका क्लियर हो चुका है, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप आवेदन जो है यहाँ पे वो आप कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो पब्लिश करेंगे तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुँच जाता है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको सारी जानकारी जो है वो प्राप्त होने वाली है। चलते हैं दोस्तों इसकी नोटिफिकेशन की तरफ कि क्या कुछ वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। और दोस्तों, एक और बात, बहुत ही जल्द DRDO के 2 रिक्रूटमेंट आने वाले हैं। एक रिक्रूटमेंट तो आपका MTS का आने वाला है, MTS, और एक जो आपका सेप्टेम्बर 11 का जो रिक्रूटमेंट है वह भी बहुत ही जल्द आने वाला है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, तो आप अपने तैयारी में लग जाइए। यदि आप ITI के द्वारा DRDO में नौकरी करना चाहते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि DRDO में अब वैकेंसीज आना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, यह इसका नोटिस है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आपका निकल कर आया है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे 6 से 12 जनवरी 2024 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यह जो रिक्रूटमेंट आया है यह कॉम्बैक्ट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट अबाड़ी चेन्नई की तरफ से आया है। दोस्तों, यह जो रिक्रूटमेंट है यह अबाड़ी चेन्नई की तरफ से आया है। तो यहाँ पर जो वर्क होता है, यहाँ पर जो सेना के जो व्हीकल होते हैं उसका यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू आपका यहाँ पर स्टाइपेंड और अप्रेंटिसशिप रहने वाला है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ट्रेड देख लेते हैं। सबसे पहला जो ट्रेड है वो कारपेंटर है। कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। कोपा यानी कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के लिए आपके 8 पोस्ट रखे गए हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक के लिए 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका 6 पोस्ट रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 4 पोस्ट रखा है। फिटर कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट रखा है। मशीनिस्ट के लिए भी काफ़ी अच्छी है, 10 पोस्ट रखा है। और यदि बात करें हम मैकेनिक मोटर व्हीकल की तो 3 पोस्ट आपके रखी गई है। टर्नर के लिए भी आपका 5 पोस्ट है और बेल्डर के लिए आपकी 3 पोस्ट जो है वो रखी गई है। टोटल आपकी जो वैकेंसीज है वो 16 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यहाँ पर रखी गई है। कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, अब हम यहाँ पर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। पार्ट 1 में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है। तो यहाँ पर कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, आपके पास ITI होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और NCBT वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट ने NCBT से ITI किया है वही कैंडिडेट यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। SCBT से यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। यदि आपने ITI NCBT से किया है, चाहे आपने प्राइवेट किया है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इसके एज लिमिट की। पार्ट 2 में इसका एज लिमिट दिया गया है जो कि 1/12/2023 एज पर ऑन नियम के तहत आपका एज जो है वो काउंट किया जाएगा। मैक्सिमम जो एज है वह आपका 18 वर्ष, मिनिमम जो एज है 18 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम जो एज है वो आपका 27 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, OBC के लिए 30 रखा गया है, ST के लिए 32 रखा गया है, PWBD कैंडिडेट के लिए 37 रखा गया है, जिसमें से SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और आवेदन करने के लिए आपके यहाँ पर NCBT MS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या apprenticeship.india पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करने, होपफुली वैसे तो IT स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है।
NCBT या apprenticeship.india पर यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। डू नॉट अप्लाई एलिजिबल ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यदि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है तो वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि आपका एक्सपायर है तो नया बनवा लें। और ITI सर्टिफिकेट इन NCBT बोर्ड से एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया था। आपको जो आवेदन करना है वो ओनली आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह 1 से 2 दिन में यह जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हो जाएगा। अभी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया है ओनली। और यदि किसी स्टूडेंट ने पहले ही अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो वह कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाएंगे। यदि किसी ने पहले से सेम ट्रेड से अप्रेंटिस किया है तो दोबारा वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप अलग अलग ट्रेड से ITI किए हो तो आप यहाँ पर अप्लाई जो है डेफिनेटली जो है कर सकते हो। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन आवेदन के टाइम अपलोड करने हैं, सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके यहाँ पर दिए गए हैं। चीज़ों को सभी कुछ मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम स्टाइपेंड की। तो स्टाइपेंड जो आपका रहने वाला है वो 1 ईयर ट्रेड के लिए अलग रहने वाला है, 2 ईयर ट्रेड के लिए अलग रहने वाला है। यदि आप कोपा कारपेंटर और बेल्डर से अप्रेंटिसशिप करते हो तो 7,700 आपको पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। यदि आप अदर ट्रेड से ITI करते हो तो 8,050 रुपये आपको यहाँ पर जो है स्टाइपेंड के रूप में देखने को मिल जाएगा। और ये दोस्तों हम बात करें इसके पार्ट नंबर 6 यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो हम मेरिट बेस के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, जिसमें से आपका ITI और 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपका जो मेरिट है वो तैयार किया जाएगा। आपका यदि लिस्ट में नाम आया है, आप सिलेक्टेड हुए तो उसकी जानकारी आपको ईमेल या SMS के माध्यम से कैंडिडेट को जो है यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, अप्लाई करते हो तो उस टाइम आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID ज़रा अच्छे से फिलअप करिएगा। यदि आप रॉन्ग फिलअप करते हो तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है कि आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए सिलेक्टेड हुए हो। तो ईमेल ID होपफुली आपको अच्छे से फिलअप करनी है। यदि आप अच्छे से फिलअप नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट होते हो, आपका ईमेल ID रॉन्ग है तो आपके पास कोई भी कॉल जो है वो नहीं आने वाला है। वैसे तो DRDO जब रिजल्ट निकालेगा उसमें जो आपका रोल नंबर दिया रहेगा, एक PDF आएगा, उसमें सभी कुछ दिया रहता है। तो आप अपना ईमेल ID भी केयरफुली जो है वहाँ पे आपको फिलअप करना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।